Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about Andaman and Nicobar and you are showing the India map. And Andaman Nicobar is a island of India कि भारत का एक आइसलैंड है जो कि कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब मैं आपको बता दूं बंगाल की खाड़ी क्षेत्र किसको बोला जाता है। अब भारत के नीचे ये जो समुद्र दिख रहा है ना, इतना आपको समुद्र दिख रहा है, इस सारे के सारे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी। और इधर के समुद्र को क्या बोला जाता है, भारत के मैप में इधर का जो समुद्र है इसको क्या बोला जाता है, अरब सागर। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। लेकिन संपूर्ण समुद्र की बात करें तो इसका पूरे का नाम है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, या इंग्लिश में बोल सकते हैं पैसिफिक ओशियन। छोड़ो, ये तो बात हुई ओशियन की। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक अंडमान एंड निकोबार की। तो अंडमान जो निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार दो नामों से बना अंडमान निकोबार। इसमें करीब भारत के 4.5 लाख लोग निवास करते हैं। ये सन 2019 के डाटा की रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। अब तो लगभग 5 लाख लोग इसमें रहते होंगे। और ये कहाँ स्थित है, हमारे भारत से करीब, जो इंडिया का मेन मैप है उससे 2519 किलोमीटर दूर, यानी 2519 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ हमारा इंडिया है, इंडिया से 2519 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा द्वीप है जो समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। अब ये भी भारत का ही हिस्सा है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका वर्ग कितना है, ये कितना बड़ा है। ये करीब 8249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कैसे माने, अगर 8249 किलोमीटर ऐसे दूरी मापी जाए और 8249 किलोमीटर ऐसे दूरी मापी जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं 8249 वर्ग किलोमीटर। तो इतने एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर द्वीप है और इसका जो निर्माण है कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बता दूं। जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है उसका नाम है नॉर्थन अंडमान, यानी उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। उसके सही नीचे आता है आपका मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। उसके नीचे जो क्षेत्र आता है उसका नाम है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। अब कौन कौन सा हो गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, 3 हिस्से हो गए। इसी का एक चौथा हिस्सा है जो थोड़ा इससे टूटा हुआ है, मीन्स बीच में पानी पानी है ना, बीच में पानी है, वाटर है, यानी जो समुद्र है उसका पानी है, उससे थोड़ा दूरी पर टूटा हुआ है, जिसका नाम है लिटिल अंडमान। तो अंडमान के कुल 4 हिस्से हैं। पहले का उत्तरी अंडमान, जो मध्य में पड़ता है उसका मध्य अंडमान, और जो नीचे पड़ता है उसका दक्षिणी अंडमान। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, देखिए ऊपर वाला, जब आप मैप देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, उत्तरी, तो इसको बोल दिया उत्तरी अंडमान। नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, दक्षिणी, तो इसलिए इसको बोल दिया दक्षिणी अंडमान। बीच वाले हिस्से को मध्य बोला जाता है, मिडिल, इसलिए बोल दिया इसको मध्य अंडमान। अब आप बोलेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इस अंडमान का, इसको दक्षिणी अंडमान क्यों नहीं बोला। क्योंकि दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्से हो गए, इसमें नॉर्थन अंडमान, मिडिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लेकिन ये हिस्सा थोड़ा टूटा हुआ है इस तरीके से, तो ये भी अंडमान का ही हिस्सा है, इसलिए इसको बोल जाता है लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका निकोबार। अब निकोबार के तीनों हिस्से टूटे हुए हैं इस तरीके से, एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ। तो ऊपर वाले हिस्से का नाम है कार निकोबार। कार निकोबार, कार में बैठिए और निकोबार जाइए तो कार निकोबार हो गया। फिर दूसरा जो हिस्सा है उसका नाम है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, छोटा निकोबार। कंफ्यूज नहीं होना है, लिटिल अंडमान भी है और लिटिल निकोबार भी है। सबसे नीचे वाले का हिस्से का नाम है ग्रेट निकोबार, और ये ग्रेट जो निकोबार है ये सबसे बड़ा हिस्सा है इसका। अब ग्रेट निकोबार के नीचे ही सही इंदिरा पॉइंट आता है। अब ये इंदिरा पॉइंट क्या है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी यहाँ भारत आके समाप्त हो जाता है। अब मैप पे आपको बताते हैं। आपको तो लगता है कि इंडिया केरला और तमिलनाडु के बाद ख़त्म हो जाता है, केरला, ये तमिलनाडु, इसका एंड पॉइंट पर कन्याकुमारी जाके ख़त्म हो जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र के अंदर भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, उस तक है भारत, और उसका आखिरी जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट, ये भारत का आखिरी बिंदु है। मान लीजिए, अब आपको बताते हैं, भारत का मैप यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तक अंडमान निकोबार है, यहाँ केरला, तमिलनाडु, कन्याकुमारी बोलते हैं ना, कन्याकुमारी भारत का अंत है? नहीं, अंत नहीं है, यहाँ है भारत का अंत, दक्षिणतम बिंदु यहाँ है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंदिरा पॉइंट क्या है। अब एक चीज़ और है, सबसे ऊपर आता है आपका उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। अंडमान के 4 भाग, फिर निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। निकोबार के 3 भाग, कुल हैं अंडमान निकोबार में 7 भाग। ठीक है, 7 भागों में करीब 200 से ज़्यादा द्वीप हैं। द्वीप क्या होते हैं? चारों तरफ पानी है, छोटे छोटे टुकड़े, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े समुद्र के बीच में हैं। ठीक है, इसमें सब में पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े हैं बीच में, उनको बोल दिया जाता है द्वीप। जिनके चारों तरफ तो पानी हो, बीच में मिट्टी हो, भूमि हो जहाँ रहने लायक, उसको द्वीप बोल दिया जाता है। तो अब एक बात करते हैं कि ये जो तुम्हारा दक्षिणी अंडमान है ना, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इनके बीच में एक जल संधि है, जल संधि, जिसका नाम है डंकन पासा। याद कर लेना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डंकन पासा। अब आप बात करें कि यार ये जल संधि क्या होती है। जल संधि वो चीज़ होती है, देखिए जैसे इधर मिट्टी, इधर भूमि है, इधर जमीन है, बीच में समुद्र है, नदी है, जो भी पानी का क्षेत्र है। अब इससे जहाज निकलेगा, जहाज निकलता है, सिर्फ बोट वगैरह निकलते हैं, तो ये क्या हुआ है? गेट हुआ, गेट। तो इस गेट को या तो बोलेंगे जल डमरू, या बोलेंगे जल संधि, या बोलेंगे पासा। ठीक है, इसी को कई नामों से जाना जाता है। स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट बोल दिया जाता है, जल डमरू बोल दिया जाता है, गेटवे बोल दिया जाता है, या इसको पासा बोल दिया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जल संधि क्या है। तो हमारी ये कौन सी जल संधि है? डंकन पासा। एक दूसरी जल संधि है जो ग्रेट निकोबार के सही नीचे है, जो ग्रेट निकोबार है भारत का, ग्रेट निकोबार उसके सही नीचे है, जिसका नाम है ग्रांड पासा। अब आपको 2 जल संधि पता चली। डंकन पासा कहाँ है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पासा। ग्रांट पासा कहाँ है जी? ग्रांट पासा है ग्रेट निकोबार और दक्षिणतम बिंदु के बीच में। ठीक है, एक जल संधि और आती है कोको जल संधि। कोको जल संधि उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। अब यहाँ से समझ में नहीं आएगा, आपको मैप पे समझाते हैं। अब जो भारत का मैप है, इसके बराबर में एक देश है म्यांमार। अब म्यांमार देखो यहाँ तक है, देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, और यहाँ आ गया आपका उत्तरी अंडमान। अब देखिए मैप पे अच्छे से बताते हैं, ये आपका म्यांमार है, ये यहाँ तक आपका अंडमान है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से जहाज निकलने का रास्ता है, यहाँ से शिप वगैरह निकल सकती है। तो इस जल संधि को बोला जाता है कोको जल संधि। इस जल संधि को क्या नाम दिया गया? कोको जल संधि। तो आप कैसे याद करेंगे? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि, कोको जल संधि। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सी जल संधि है? डंकन पासा। ग्रेट निकोबार और दक्षिणतम बिंदु के पास कौन सी जल संधि है? ग्रांट पासा। अब आपको जल संधि तो याद होगी, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, भाई ये 10 डिग्री चैनल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जहां अंडमान निकोबार का अंत होता है, और जहां से निकोबार की शुरुआत होती है, उनके सही बीच में 10 डिग्री बोली जाती है। 10 डिग्री यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अब आपको दोबारा से मैप पे बताते हैं किस तरीके से होगा ये। देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लिए 4 हिस्से अंडमान के हो गए, यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्से किसके हो गए? निकोबार के। अंडमान के 4 हिस्से इस तरीके से, निकोबार के 3 हिस्से। अब इनके बीच में जो एक जल संधि है उसको बोला गया 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि 10 डिग्री चैनल और ये डंकन पासा तो सेम हुआ, नहीं। 10 डिग्री चैनल जो है वो निकोबार और अंडमान के सही बीच में है, जबकि डंकन पासा अंडमान की है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है डंकन पासा। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात, अब आगे और जीके के क्वेश्चंस रिवाइज मार लेते हैं इसमें। अब इसकी 2 ऊंची चोटियाँ, अब
अंडमान निकोबार के अंदर पर्वत भी हैं, छोटे पर्वत हैं लेकिन उनकी ऊंचाई कम है, छोटे पर्वत हैं, हाईएस्ट पर्वत नहीं है, छोटे छोटे पर्वत हैं। तो अंडमान निकोबार की तो सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, याद कर लेना सैंडल पीक। दूसरे नंबर की है माउंट थुल्लर और तीसरे की है माउंट हैरियट। सैंडल पीक, माउंट थुल्लर और माउंट हैरियट, ये अंडमान निकोबार की 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, इसके अंदर ज्वालामुखी भी हैं। अंडमान निकोबार के अंदर ज्वालामुखी भी हैं। एक बैरन नाम से ज्वालामुखी है, बैरन, ये भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मीन्स जिसमें हमेशा ज्वाला का उद्गार होता रहता हो, जो हमेशा फटता हो, हर साल, हर 2-4 साल के बाद फट जाता हो, उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जबकि इसी के अंदर एक और ज्वालामुखी है, नाराकोंडम। नारकोंडम ये साला मृत ज्वालामुखी है, ये मरा हुआ ज्वालामुखी है, मीन्स नाराकोंडम एक मृत। अब भारत के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो कि मृत ज्वालामुखी हैं, मृत। सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो इकलौता कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, पर्यटन स्थल, जहाँ पर भारत के लोग या विदेशी लोग टूरिस्ट के लिए आते हैं, उनका नाम है। अब मैंने पहले गिनवाए थे 4 और 3, 7 नाम तो पहले गिनवा दिए आपको जो कि फेमस हैं अंडमान निकोबार में। ये सातों के सातों तो है ही हैं, साथ में 2 नाम सबसे फेमस हैं जिनका नाम है नील द्वीप और हैवल द्वीप। ये आप याद कर लेना, पूछ लेगा एग्जाम में कि नील द्वीप कहाँ स्थित है तो बोलोगे अंडमान निकोबार में, हैवल द्वीप कहाँ स्थित है कि अंडमान निकोबार में। अब यहाँ की 2 जनजातियाँ हैं जिनका नाम है एरबा और जरबा। यहाँ की 2 जनजाति हैं जिनका नाम है एरबा और जरबा। कहाँ रहती हैं एरबा और जरबा जनजाति, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, यहाँ फसल किस चीज़ की होती है। यहाँ पर दोस्तों फसल होती है नारियल और सुपारी की, नारियल भी होते हैं और सुपारी भी होती है यहाँ पे। और इसकी कुछ खास बात बता दूं मैं, यहाँ पे एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ की जो राजधानी अंडमान निकोबार की उसका नाम भी पोर्ट ब्लेयर ही है यह। और सेलुलर जेल की बात करें, सेलुलर जेल जो आपकी सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल जहाँ पर अंग्रेज बंद करते थे ना भारत के कैदियों को ले जाके, उसका नाम है सेलुलर जेल या काले पानी की सज़ा, CLLULAR, सेलुलर जेल। वो कहाँ है, सेलुलर जेल भी यहीं स्थित है अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार के 3 अन्य नाम हैं जिसको बोलते हैं काला पानी। आप बोलते हो ना काला पानी की सज़ा, वो अंडमान निकोबार को ही बोला जाता था काला पानी, या मरकत द्वीप की सज़ा। काला पानी या मरकत द्वीप या एमरल्ड द्वीप। अब इसके 3 अन्य नाम हैं अंडमान निकोबार के, काला पानी, मरकत द्वीप या एमरल्ड द्वीप। अब आपको याद रखना है ये एक आइसलैंड है भारत का जिसके 3 नाम हैं, काला पानी, मरकत द्वीप, एमरल्ड या अंडमान निकोबार। और ये कहाँ पर स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब आपको सारा अंडमान निकोबार याद हो गया। अब यहाँ से बाहर तो कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ये काफ़ी है पढ़ने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है बाकी कि पूछ सकता है कि बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है अंडमान निकोबार। अब बंगाल की खाड़ी भारत के मैप में कहाँ है, आप देख रहे होंगे ये सारी बंगाल की खाड़ी है, ये जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का, इसका सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार। अब मैंने आपको अंडमान निकोबार अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है लक्षद्वीप वाले क्षेत्र के ऊपर, ये वाला जो क्षेत्र है लक्षद्वीप का, इसके ऊपर आने वाली है। थैंक यू सो मच।